सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। मैं अनम्यूट कर दूंगा, डोंट वरी। आफ्टर द क्लास आई विल अनम्यूट सो दैट यू पीपल ऑल कैन आस्क योर डाउट। खाना वाना खा के सो गए हो क्या सब, या जागे हो? चलो आई थिंक 2 मिनट वेट कर लेते हैं। सो कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा हमने लास्ट क्लास में? कोई आया था लास्ट क्लास में? आई थिंक शेयरिंग स्ट्रेस तक पढ़ लिया था हमने। हाँ ना, कुछ बोल दो। 6 लोग तो लोग हो तुम लोग। कल टेस्ट के लिए तुम लोग भी पढ़ रहे हो क्या? आई थिंक मेरी वॉइस ऑडिबल है ना सबको? मैं वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन? कम से कम उसके लिए यस और नो लिख दो। ओके, बस ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। चलो, बाकी तो सो रहे हो लगता है। 6 लोगों जिसमें से 5 सो गए। एक्चुअली आई वाज एब्सेंट इन क्लास। ओके नीरज बेटा, नो वरी। कोई आया था? कुछ तो याद होगा क्या पढ़ाया था। शेयरिंग स्ट्रेस तक हो गया था ना? किसी को डाउट है तो बताओ। आई विल अगेन टेल इट। ओके, लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स देन वी कैन स्टार्ट द क्लास, ताकि बच्चे जुड़ जाए। अगर कोई लास्ट क्लास में आया था तो यस लिख सकता है, और एल्स नो इशू। किसी को कोई डाउट है बेटा तो पूछ सकता है लास्ट क्लास से। क्या तुम लोग भी स्ट्रेस में हो क्या? पिछली बैच वाले तो बहुत स्ट्रेस में थे। सर कल एग्जाम है सर, बहुत स्ट्रेस है। या तुम लोग स्ट्रेन में हो कल एग्जाम के मार्क्स के? चलो, आई थिंक नाउ इट इज द टाइम, राइट टाइम टू स्टार्ट द क्लास। सिंस 2 मिनट हमने वेट कर लिया है। चलो, माई स्क्रीन इज विजिबल, जस्ट राइट यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस सर। ओके। यस सर। चलो जागे हो मतलब? अच्छा, अब सब उठ गए, सब उठ गए, सब जाग गए। आधे तो सोए हैं अभी भी शायद। नहीं, जागे हो? चलो अच्छी बात है बेटा। आई थिंक शेयरिंग स्ट्रेस तक हमने कवर कर लिया था, राइट, लास्ट क्लास में। एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा? स्ट्रेस को देखा, राइट। स्ट्रेस इज व्हाट? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, जैसे ही हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ना शुरू किया, हमें क्या पता चला? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर भूल गए हो तो याद कर लो। ठीक, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आई थिंक ये याद है सबको, राइट। उसके बाद स्ट्रेस हमने दो तरीके से देखा था। एक देखा था लॉन्गिट्यूडनल, विच इज अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसा कुछ डायग्राम बना के मैंने आपको बताया था, राइट, कि अगर लेंथ के अलोंग होगा तो इट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ओके। और ट्रांसवर्स के लिए मैंने क्या बताया था बेटा? ऐसा एक ब्लॉक था, राइट, जिसको ऐसे मैंने जमीन पे खड़ा किया था। और क्या बताया था कि ये वाला जो सरफेस होगा, इसके अलोंग वाई और जेड जो होगा, दिस इज गोइंग टू बी ट्रांसवर्स एक्सिस। फिर लॉन्गिट्यूडनल में मैंने क्या बताया था? वन इज टेंसाइल स्ट्रेस, अदर इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अच्छा, टेंसाइल अलोंग द लेंथ, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, पर कभी कभी नेगेटिव भी साइन आ सकता है। यही मैं बता रहा था। ठीक, ये वाला क्वेश्चन किया था हमने। यस और नो लिखो। जस्ट राइट यस और नो। अगर नए हो तो न्यू लिख दो। वैसे सारे ही चेहरे इसमें नए लग रहे हैं मुझे। अगर जागे हो तो न्यू। कौन कौन न्यू है पहले तो न्यू लिखो। न्यू 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 न्यू।
न्यू न्यू सभी नए हो, चलो तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो शेयरिंग स्ट्रेस तक बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि अगर इसको बेटा हम फोर्स कर रहे होंगे, राइट, मतलब एक ब्लॉक रखा हुआ है विच इज फिक्स्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट, अगर ये यहां से फिक्स है बेटा और ऊपर कोई चाचा चढ़ के इसको धकेल रहे हैं, राइट, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो ये फिक्स्ड ब्लॉक जो है वो एक फोर्स लगा रहा होगा, राइट, एट द सेम टाइम इस जगह पे चाचा एक फोर्स लगा रहे होंगे। तो ड्यू टू दिस टू पर्टिकुलर थिंग्स, राइट, यहाँ पे एक डिसॉर्शन क्रिएट हो रहा होगा, या फिर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा होगा जो बॉडी को थोड़ा सा चेंज कर देगा। जैसे आप सब्जी काटते हो, मैंने लास्ट टाइम पे आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का वो भी दिखाया था बना के, राइट, तो सब्जी अगर आप काटते हो तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी योर शेयर पार्ट ओनली। क्लियर? ओके, आई थिंक फिर ये क्वेश्चन है और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस ये पूछ रहा है बेटा यहाँ पे कि शेयर स्ट्रेस कॉज व्हाट, इट कॉज एंगुलर डिसॉर्शन। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये एंगुलर डिसॉर्शन आएगा इसमें, एंगल पे चेंज सर एक बार प्लीज। ओके बेटा, आई थिंक ये हो गया है, चलो कोई नहीं, ठीक है। पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा दिस फोर्स इज पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन, दिस फोर्स इज पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन, बट लॉन्गिट्यूडनल में मैंने क्या बताया था, अगर लॉन्गिट्यूडनल में इट इज परपेंडिकुलर, लास्ट क्लास में ही बताया था मैंने। क्लियर? शीयरिंग स्ट्रेस में क्या हो रहा है बेटा, इसमें आप फोर्स लगा रहे हो, राइट, और जैसे ही आप इस पे फोर्स लगा रहे हो इसमें एंगुलर डिसॉर्शन आ रहा है, मतलब एंगल पे चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। क्लियर? तो इसी पे एक क्वेश्चन है कि शियर स्ट्रेस कॉज व्हाट, एंगल पे बदलाव, एंगल पे चेंज कॉज करेगा ये, राइट, तो इसी को बोल देंगे बेटा हम एंगुलर डिसऑर्शन। आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब शुरू करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस से। एक केस लेते हैं जिसमें हम समझते हैं कि सपोज हमारे पास कोई ग्लास है, दिस इज अवर बीकर, बीकर वगैरह तोड़े हो लैब में? नहीं? बीकर वगैरह नहीं तोड़ा है क्या तुम लोगों ने लैब में? यस सर, यस सर, अरे बीकर बीकर सब तोड़ा है चलो ठीक है। देखो बेटा अब इसके अंदर पानी भरा है यहां तक, राइट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ वाटर एज ब्लू। ठीक, इसमें पानी भर रखा है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर बेटा मैं एक ब्लॉक को ऐसे इमर्स करता हूँ, मतलब एक टुकड़े को मैंने ऐसे डुबा दिया बस, ठीक है। आप एक गिलास पानी ले लो, उसके अंदर एक पत्थर लेके ऐसे डुबा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और ये टुकड़ा डूब के ट्रेवल करके यहाँ पे आके ऐसे पहुंच गया। अब जब मैंने बेटा देखा इस टुकड़े को, राइट, तो क्या हो रहा था कि मैंने इस टुकड़े को देखा और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बेटा फोर्स लग रहा था, राइट, यहाँ से फोर्स लग रहा था, यहाँ से फोर्स लग रहा था, यहाँ से फोर्स लग रहा था, यहाँ से फोर्स, इस पे हर जगह से बेटा फोर्स लग रहा था, राइट। तो इसके वॉल्यूम के अलोंग फोर्स लग रहा था और अंदर से भी एक फोर्स लग रहा था कि अब भैया हम जैसे हमको वैसे ही रहना है, हम पे फोर्स मत लगाओ आप, राइट। तो पानी के अंदर बेटा याद रखना कि चारों तरफ से बराबर फोर्स लगता है। क्लियर? तो इसी फोर्स को बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर, राइट। तो इसी फोर्स को हम बोल देते हैं प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, इट इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर है क्या? जस्ट राइट यस और नो अगर क्लियर है तो। चलो आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। और ये फोर्स बेटा इसको ओके ओके अंदर की तरफ दबा रहा होगा कि भाई अंदर चल, 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 ठीक, ऐसा ही कुछ सीन हो रहा होगा। क्लियर है क्या? Okay. और ये पत्थर जब ऐसे गिर जाएगा बेटा तो भी इस पे प्रेशर लग रहा होगा। ओके, आई थिंक यू पीपल आर गॉट। ओके, अब समझते हैं स्ट्रेन क्या होता है। सो एक्चुअली स्ट्रेन इज नथिंग बट रेशियो, ये होता है बेटा रेशियो, राइट, इट इज एक्चुअली रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक। इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, एप्सिलॉन, ठीक, विच इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट। यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा तो बताओ? थिंक सो, बहुत छोटी सी बात थी, दैट इट इज नथिंग बट एक्चुअली रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके,
सो याद कर लो बेटा, ये कुछ नहीं है, एक रेशियो है। ठीक है, रेशियो किस चीज का? मेजरमेंट का। किस चीज का? मेजरमेंट का। ओके, इट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इट इज एक्चुअली एप्सिलॉन। ठीक, अगर तो बेटा ये वन डायमेंशन में होगा, इफ इट इज इन वन डायमेंशन, तो आप इसको क्या बोलोगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, अगर तो बेटा ये टू डायमेंशन में होगा, तो आप इसको क्या बोलोगे? एरियल स्ट्रेन। अगर तो बेटा थ्री डायमेंशन में होगा, तो आप इसको क्या बोलोगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सर वन डायमेंशन में आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्यों बोलने को बोल रहे हो? अभी बताता हूँ बेटा, डोंट वरी। फॉर अ केस, एक पेन ले लो आप ऐसे, दिस इज द पेन, राइट। अब मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ, देखो इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों तरफ से, यहां से भी और यहां से भी फोर्स लगा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब मुझे, लेकिन इस पे स्ट्रेस आ रहा है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो इस पे स्ट्रेस आ रहा है, बिकॉज आई कैन फील इट। अब मुझे इस पे स्ट्रेन लाना है बेटा, राइट। तो मैं इस पे स्ट्रेन लाऊंगा तो क्या, ये देखो स्ट्रेन आ गया, चेंज इन लेंथ अपॉन ऑरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ऑरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ऑरिजिनल लेंथ। क्लियर? यही होगा बेटा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये होगा लॉन्गिट्यूडनल। एरियल और वॉल्यूमेट्रिक भी मैं समझा रहा हूँ, वॉल्यूमेट्रिक में एक केस और डिस्कस करेंगे हम, जिसका नाम है बल्क मॉडुलस। तब तक के लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब सपोज बेटा यहाँ पे एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था हमारे पास, राइट, और इस स्ट्रक्चर को दो लोग खींच रहे थे ऐसे, ऐसा कोई स्ट्रक्चर था, इसको दो लोग पकड़ के खींच रहे थे दोनों हैंड से। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ बेटा, कि इसमें एक एलोंगेशन आना शुरू हो गया। एलोंगेशन मतलब सर बताता हूँ बेटा, देखो इसका शेप कुछ ऐसा चेंज होने लग गया। ठीक है, अब इसका शेप कुछ ऐसा हो गया थोड़े टाइम बाद। ठीक, कुछ ऐसा शेप हो गया। और ये शेप कैसा था बेटा? दिस इज द लेंथ, ये थी इसकी लेंथ। ठीक है, या फिर मैं बोल दूं तो ओरिजिनल लेंथ। अब ये क्या है बेटा? दिस इज चेंज इन लेंथ। दिख रहा है क्या आप लोग को? चेंज इन लेंथ। अगेन दिस इज व्हाट? चेंज इन लेंथ। आई थिंक क्लियर है आपको? दिस इज द चेंज इन लेंथ। ओके, दिस इज ओरिजिनल लेंथ। तो मैंने क्या बताया आपको? ये वन डायमेंशन में, वन डायमेंशन में क्या होगा बेटा? अगर मैं इसको बोलूं तो वन डायमेंशन में ये होगा बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्लियर? सर ये कैसे हो गया? सर अभी समझाता हूं बेटा, ये कैसे हुआ। देखो, इसकी पुरानी कुछ ना कुछ लेंथ थी, ये लेंथ। क्लियर? हमने क्या किया, इसको इस तरफ से फोर्स लगाया, इस तरफ से भी फोर्स लगाया, तो फोर्स की वजह से चेंज आ गया, फोर्स की वजह से चेंज आ गया। आपने खींचा, जैसे इस पेन के एग्जांपल पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, राइट। दोनों एंड से हम खींच रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, तब तक हम स्ट्रेस की पढ़ाई कर रहे थे, राइट। सर क्या पढ़ा रहे हैं आप? बेटा मैं स्ट्रेन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको बहुत जोर से खींचा, तो चेंज आ गया लेंथ में। अब ये लेंथ सेम नहीं रहा, चेंज हो गया, राइट। ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, ये इसकी न्यू लेंथ है, तो दोनों के बीच का रेशियो को हम बोल देते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर है? थिंक सो क्लियर है सबको? जस्ट राइट यस और नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन गेट इट। यहां तक किसी को भी कुछ डाउट तो वो पूछ सकता है बेटा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके। अब आते हैं शेयरिंग स्ट्रेन में, राइट। सपोज बेटा, यस सर, किसी को भी कोई डाउट है तो लास्ट में भी मैं माइक ऑन करूंगा, डोंट वरी, यू कैन आस्क द डाउट। ठीक, अब क्या हुआ बेटा, सपोज एक ब्लॉक लेते हैं, राइट। एक ब्लॉक था, इसको किसी ने पुश किया। ठीक, इसको किसी ने पुश किया, जिसका लेंथ था एल, यहां से यहां तक का लेंथ था एल, और ये भी लेंथ था एल, क्यूब है, राइट। तो थोड़े टाइम बाद हमने क्या देखा बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो बुक्स है, राइट। सपोज दिस इज टू बुक्स एक्चुअली। ये बुक दिख रहा है सबको? यहां से देखो, चैप्टर बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है ये, उमर बेटा। ठीक है, अब मैंने फोर्स लगाया तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, दिख रहा है सबको? इतना डिस्प्लेसमेंट दिखा क्या? इतना डिस्प्लेसमेंट, क्या एवरीवन सी दिस डिस्प्लेसमेंट? दिस इज एक्चुअली एक्स, इतना डिस्प्लेस हुआ, राइट। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ बेटा आपको, दिस, कि अगर मैंने इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया यहां से लेके यहां तक फोर्स लगा, तो ये कुछ चेंज आया, ये चेंज, दिस चेंज, राइट।
अगर कोई मुझसे इसका tan का एंगल पूछ ले, यानी कि tan फाई कितना होगा सर, आई विल से व्हाट, x अपॉन एल। और इसी चीज को बेटा हम बोल देते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जागे हुए लोग लिख के दिखाओ थोड़ा, जो सो गए उनकी तो बात ही अलग है, जो जागा है थोड़ा लिख के बताओ इसको क्या बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट। हाँ मतलब जागे हो, काफी लोग जागे हो, मुझे तो लगा सारे सो रहे हैं। शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक। और ये फाई जो होता है बेटा, इसको शियर एंगल बोलते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज शियर एंगल। शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग, हाँ काफी लोग जगे हैं। ओके, कितने लोग स्ट्रेस में है कल के एग्जाम के, थोड़ा यस लिखो बस, जितने लोग स्ट्रेस में। शेयरिंग स्ट्रेन, हाँ हाँ, ओके। नो सर, चलो ठीक है। देखो बेटा, यस सर, अच्छा हो क्या आप लोग, चलो कोई नहीं, हो जाएगा। देखो बेटा, ये फाई जो है ना प्रैक्टिकली ये बहुत छोटी होती है, नॉट टू मच, गुड गुड पीयूष बेटा। ठीक है, ये फाई प्रैक्टिकली बहुत छोटी होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो आपने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, और उसके हिसाब से अगर tan फाई बहुत छोटा है बेटा फाई से, राइट, तो वी कैन सिंपली से दैट tan फाई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फाई। तो यहां से एक और फॉर्मूला बन जाता है, फाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, वेयर एक्स इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट एंड एल इज द लेंथ। क्लियर है, ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है, एक्स इस चीज को बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सरफेस डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक, थिंक सो क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ बेटा, शेयरिंग स्ट्रेन में। ओके, अगर नहीं डाउट है तो नो लिख दो, डाउट है तो यस लिख दो। नहीं डाउट है तो नो लिख दो कमेंट में, डाउट है तो यस लिख दो। नो 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 नो, ओके, नहीं डाउट है। अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें एक क्यूब है, अ क्यूब ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का ये क्यूब है आपका, जिसका साइड है 0.1 मीटर, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू अ शीयरिंग फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। इस पे हम इस तरह फोर्स लगा रहे हैं, एंड द फोर्स इज 100 न्यूटन। क्लियर, ये फोर्स आपको दे रखा है 100 न्यूटन। द टॉप फेस ऑफ द क्यूब इज डिस्प्लेस थ्रू 0.02 सेंटीमीटर। ये जो फेज है ना बेटा, ये वाला फेज, ये डिस्प्लेस हो गया यहां से लेके यहां तक 0.02 सेंटीमीटर से। क्लियर, विथ रेस्पेक्ट टू द बॉटम फेस, मतलब ये जो डिस्टेंस है, एक्स की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये ये है बेटा 0.02 सेंटीमीटर। ठीक, शीयरिंग स्ट्रेन कितना होगा ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक, तो बहुत आसान सा काम है बेटा, कुछ नहीं करना है, एक्स अपॉन एल, एक्स की डिस्टेंस कितनी है 0.02 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 0.1 मीटर। ठीक, अब क्या करना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 0.02 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 10⁻, कितना आ जाएगा नीचे, जल्दी बताओ। सो गए क्या सब, यस और नो तो लिखो, यहां तक डाउट है क्या। नो, यहां तक डाउट है किसी को, यहां तक किसी को डाउट है। नो सर, बेटा यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्चुअली चेंज किया है, राइट, चेंज किया हमने किसको, सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया हमने। क्लियर, ठीक। अब नीचे है बेटा मीटर इटसेल्फ, सर -1, क्या -1 बेटा, समझा नहीं मैं, बेटा -1 नहीं समझा मैं, क्या बोल रहे हो आप, चलो कोई नहीं। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर इस सर नीचे 10 नहीं बेटा, 0.1 लिखा था मैंने उसको। ठीक, किसी को कोई डाउट है तो बताओ यहां तक। सर नीचे बेटा 0.1 लिखा था मैंने उसको। ठीक, ओके ओके, नो इशू नो इशू, अरे मेरे से गलती हुई थी, नो इशू। ठीक, अब क्या हो जाएगा बेटा, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 0.02, ठीक है, ठीक, डिवाइड इंटू 10⁻⁻2। अच्छा, इसको मैं 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ, वही चीज मैं लिखने जा रहा था, लेकिन आप लोगों ने टोका तो छोड़ दिया। ठीक है, ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ऊपर जाएगी तो 0.02 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 1, विच इज इक्वल टू 0.02 इंटू 10⁻⁻1। ठीक, इतना ही आ रहा होगा, हाँ हाँ भावना बेटा, गुड गुड, राइट। तो यहां से हमें स्ट्रेन की वैल्यू कितनी मिल गई, 0.002। क्लियर है,
ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है तो फिर बताओ, एक बार क्वेश्चन जल्दी से फिर से समझाता हूं। एक क्यूब ऑफ एल्युमिनियम था जिसका साइड 0.1 मीटर था, मतलब हर जगह से 0.1 मीटर, इज सब्जेक्टेड टू शियरिंग फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। इस पे 100 न्यूटन का इस तरफ फोर्स लग रहा था। सर यही पावर बताना है फाइनल। हाँ बेटा, पावर बताता था फाइनल वैल्यू। हाँ हाँ ठीक है नीरज बेटा, नो इशू, ओके ठीक। तो इसको डिस्प्लेस किया हमने 0.2 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया था यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सरफेस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सरफेस कितना था, 0.2 सेंटीमीटर। तो हमने इसको सबसे पहले मीटर में चेंज किया 0.02 को, तो हमें ऐसी कुछ वैल्यू मिल गई, राइट। और नीचे था 0.1, तो इसका पावर ऊपर जाएगा, तो -2 + 1 इज -1। क्लियर? किसी को कोई डाउट तो फिर से पूछ लो बेटा। आई थिंक क्लियर है। ओके, अब समझते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, कि वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो रहा होगा। देखो बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेन एक्चुअली में क्या होगा, कि सपोज हमारे पास एक ब्लॉक, ब्लॉक समझ रहे हो सब, राइट? इट्स अ काइंड ऑफ ब्लॉक एक्चुअली। ठीक, ये एक ब्लॉक है हमारे पास। अब इस ब्लॉक पे मैंने बेटा फोर्स लगाया, यहां से लगाया फोर्स, ठीक, यहां से फोर्स लगाया, यहां से हर जगह से, मतलब मैंने इस पे फोर्स लगाया, राइट। सो ड्यू टू दिस फोर्स अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हुआ, और स्ट्रेस के बाद एक स्ट्रेन डेवलप हो गया। और स्ट्रेन कैसा हुआ सर, ये भी बता दो। देखो बेटा, स्ट्रेन कुछ इस तरह डेवलप हो गया, राइट। अब इसका साइज कुछ ऐसा हो गया, स्ट्रेन डेवलप हो गया कुछ इस तरह से। ठीक, जैसे इस पे डेवलप हुआ बेटा, इसका साइज अब कुछ ऐसा हो गया, राइट। इसी चीज को हम बोल देते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, मतलब वॉल्यूम में कितना चेंज आया, राइट, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक, अच्छा, इसका एक्सटेंशन कुछ ऐसा हो जाता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन वी, राइट। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर नहीं डाउट है तो नो सर लिख दो कमेंट में, सो दैट आई कैन मूव अहेड। नो सर, नो सर, ओके, आगे बढ़े बेटा। इसका और स्ट्रेन का एक खतरनाक रिलेशनशिप है बेटा, ठीक। अब उसको हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। सर माइनस नहीं आएगा कहां पे बेटा, कहां पे आप बोल रहे हो माइनस नहीं आएगा? यहाँ पे क्या, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बेटा चेंज ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। क्या बोल रहे हो बेटा, मैं समझा ही नहीं। बेटा एक बार आप अपना डाउट लिखो, यस सर। माइनस नहीं लगेगा बेटा, वो डिपेंड करेगा कि इनिशियल से फाइनल से हम इनिशियल माइनस करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे होते, ठीक। अब समझते हैं बेटा बल्क मॉडुलस, राइट। व्हाट इज बल्क मॉडुलस? इट इज एक्चुअली रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक। कोई चीज बेटा पानी से कितना दबेगी या आपको बल्क मॉडुलस ही बता रहा होगा। अगर बल्क मॉडुलस की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो बॉडी को कंप्रेस करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्लियर। जैसे एक और चीज अभी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, यंग्स मॉडुलस, वैसे ही एक बल्क मॉडुलस भी है, ठीक। अब समझते हैं इसका क्या मतलब है। सपोज बेटा सेम कंडीशन लेते हैं कि एक पानी का ग्लास रखा हुआ है, ठीक है, एक पानी का ग्लास है, इसके अंदर हमने वाटर भर रखा है। अब इसके अंदर बेटा हमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे इमर्स किया, थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि इसका साइज घट के कुछ ऐसे हो गया, ठीक। बेटा ये घटा क्यों, और ये घटने, किसने इसको घटने दिया, सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक, पानी चारों तरफ, पानी चारों तरफ, और इस पे फोर्स लगे चारों तरफ से, यहां से फोर्स लगे बेटा इस पे, यहां से फोर्स लगे, यहां से फोर्स लगे, यहां से फोर्स लगे, चारों तरफ से फोर्स लगा, ठीक। अब बेटा इस पे अगर हम चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, राइट, तो क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं, बल्क मॉडुलस इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बीटा, ठीक।
इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे बीटा से। ठीक है, अब क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यही टॉपिक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, स्ट्रेस तो अपना रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ सर, बहुत सही बात है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अभी मैंने क्या बताया था, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक, ये होगी आपकी बल्क मॉडुलस की वैल्यू। बट रुको, अभी यहाँ पे ही बात खत्म नहीं हुई, अभी और समझने वाली बात इसमें एक और है। और वो क्या है बेटा, कि अगर मैं इस बॉडी को देखूं ध्यान से, राइट, ये बॉडी को अगर मैं ध्यान से देखूं कुछ ऐसे शेप का, और इस पे फोर्स चारों तरफ से लग रहे हैं, यहां से परपेंडिकुलर है, यहां से परपेंडिकुलर है, यहां से परपेंडिकुलर है। ठीक है, साथ ही साथ कैसे है बेटा, कॉम्प्रेसिव इन नेचर। कैसे, कॉम्प्रेसिव इन नेचर, कॉम्प्रेसिव है फोर्स। तो क्या मैं इसको प्रेशर बोल दूं तो चलेगा, या चेंज इन प्रेशर? यस सर। किसी को डाउट है ये कैसे डेल पी लिखा मैंने, तो पूछ सकता है बेटा। सर डेल क्यों लिखा आपने? बेटा मैंने वाटर के अंदर कैलकुलेट किया इसके लिए, तो हवा से पानी में जो था उसको कैलकुलेट किया। किसी को डाउट है तो बताओ बेटा यहां तक, अगर नहीं है तो नो सर लिख दो, अगर जाग रहे हो तो। सो गए हो? नो सर, नो सर, नो सर। कितने लोग जाग रहे हैं थोड़ा लिखो। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ओके, थिंक जाग रहे हो सब। तीन चार लोग ही जगे हैं, बाकी तो सो गए। चलो ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया चेंज इन प्रेशर। अच्छा, मी अच्छा, अभी जाग रहे हो, चलो। अब बेटा अगर आप यहां ध्यान से देखो इस एरिया पे, अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर जोन पे, राइट, तो हमें यहां से एक बात समझ में आ रही है कि जो इसका शेप है ना बेटा, शेप वो डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू प्रेशर, यानी कि वी फाइनल आपका स्मॉल वैल्यू होगा वी इनिशियल से, राइट। तो हमेशा याद रखना बेटा, अगर आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को घटाते हो, जैसे 3 - 4, तो आंसर विल बी -1। अगेन 6 - 8, आंसर विल बी -2। दिख रहा है क्या? तो मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं बेटा, कि जब भी हम किसी भी छोटे से बड़े चीज को माइनस करेंगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा। आएगा या नहीं? बस यस लिखो जागते हुए लोग। यस सर, यस सर, यस सर। अरे थोड़ा अरे बाप रे, जागे हो? बहुत लोग जागे हैं यार, मुझे तो लगा आधे सो गए। जोश आ गया एकदम से। चलो, तो क्या हो जाएगा बेटा यहां से, ऐसी कुछ वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस। आज से याद रखना बेटा, इसी चीज को हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस। दिस इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस। क्लियर? थिंक सो क्लियर। चलो ठीक, अब आगे चलते हैं हुक्स लॉ में। किसी को डाउट है इसमें तो बता दो, आई विल अगेन। हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमने एक्चुअली रेशियो कैलकुलेट किया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का स्ट्रेन के साथ। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे पानी में इमर्स किया, तो थोड़ी देर बाद हमने ये देखा कि इसका वॉल्यूम छोटा हो गया इमर्स होके, राइट। किसी चीज पे प्रेशर लगा और वो छोटा हो गया, तो हमने ये देखा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स परपेंडिकुलर है और कॉम्प्रेसिव इन नेचर है। सो वी टुक प्रेशर, बिकॉज प्रेशर इज ऑलवेज कॉम्प्रेसिव इन नेचर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट। और चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम तो साथ ही साथ चल ही रहा था। क्लियर? तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस। किसी को इसमें डाउट है तो बताओ। यस सर, यस सर। ओके, डाउट नहीं आई थिंक। चलो आगे बढ़ते हैं, हुक्स लॉ को समझने की कोशिश करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हुक्स लॉ, अब देखो बेटा, सपोज हमारे पास एक कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट था, राइट। इसको कोई खींच रहा है इस साइड। क्लियर? इसको कोई खींच रहा है ऐसे, यहाँ पे एक बंदा इसको खींच रहा है। ठीक है, किसी भी सोर्स ऑफ, किसी भी सोर्स से। तो क्या हुआ बेटा, अगर ये आदमी इसको खींच रहा है यहां से लेके यहां तक, तो थोड़ा सा आगे जाके अगर आदमी इसको छोड़ेगा बेटा, तो ये वापस अपने शेप में वापस आ जाएगा, राइट। फिर से समझाता हूं, एक आदमी इसको खींच रहा है बेटा, इसने यहां से छोड़ा तो ये अपने शेप में वापस आ गया। बहुत आसान सी बात है। क्लियर? अगर इसका एग्जाम्पल देखना हो तो समझ लो, ऐसे मेरे पास एक पेपर है। क्लियर? इस पेपर को मैं खींच रहा हूं। क्लियर? अब खींच के छोड़ रहा हूं तो अपने शेप में वापस आ जा रहा है। ठीक, खींच के छोड़ रहा हूं तो अपने शेप में वापस आ जा रहा है। देखो यहां से है पकड़ा हुआ, खींचा, छोड़ा, वापस आ गया।
ठीक है, रबर बैंड, एग्जांपल ऑफ रबर बैंड, छोड़ा वापस आ गया। आई थिंक रबर बैंड का एग्जांपल सबको पता होगा, बचपन से ही सब यूज कर रहे हो, राइट। छोड़ा आपने, वापस आ गया। ठीक, तो यहां से यहां पे हो क्या रहा है कि ये जो आदमी है, राइट, दिस पर्सन, ये जितना फोर्स लगा रहा है ना बेटा, जितना स्ट्रेस लगा रहा है, राइट, ये पर्सन जितना स्ट्रेस लगा रहा है, पर्सन अप्लाइंग स्ट्रेस, उतना ही स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, राइट। जितना ये आदमी जो है स्ट्रेस लगा रहा है या प्रेशर लगा रहा है या फोर्स लगा रहा है, उतना ही इसमें स्ट्रेन डेवलप हो रहा है कि नहीं। तो यहां से ये पर्सन ने जितना स्ट्रेस लगाया उतना ही स्ट्रेन डेवलप हुआ। बोलो हाँ या ना। जागे हुए विद्यार्थीगण कृपया यस लिखे या हाँ लिखे। यस सर, यस सर, ओके चलो। अरे सब जाग गए, गांव में बिजली आ गई, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, सोए हुए भी जाग गए, सही है चलो। तो मैं यहां से लिख सकता हूं बेटा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, इस चाचा ने इसको खींचा, ठीक, अब चाचा इसको इस साइड खींच रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर बाउंड्री के बाद तो ये वापस चला गया, राइट, पर पर्टिकुलर बाउंड्री के बाद। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम जितना स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना ही स्ट्रेन बढ़ रहा होगा, जितना भी आप बढ़ा लो, पर एक ऑर्डर में। ऐसा नहीं कि स्ट्रेन ज्यादा आ रहा है स्ट्रेस कम आ रहा है, ऐसा नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक को आप बढ़ाओगे, दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ रहा होगा उसी इंक्रीमेंट पे। क्लियर। अब समझते हैं इसके आगे की कहानी बेटा। इसके आगे की कहानी क्या है। अब स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से। ठीक, तो स्ट्रेस कितना होगा बेटा, वाई टाइम्स एप्सिलॉन। दिस वाई, ये वाई बेटा, ये वाई बता रहा होगा कि कोई भी चीज कितनी इलास्टिक है, कि किस लिमिट तक आप उसको खींच सकते हो। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास एक ये बॉक्स है, राइट, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, इसका यंग्स मॉडुलस होगा कुछ ना कुछ। ये दिख रहा है इलास्टिक है, अगर मैं यहां से छोड़ू तो अपने शेप में वापस आ जा रहा है, अगेन मैं इसको यहां से छोड़ू तो अपने शेप में वापस आ जा रहा है। देखो मैंने इसको इतना बेंड कर दिया, राइट, तो भी छोड़ा तो अपने शेप में वापस आ गया। तो ये जो चीज डिफाइन कर रही है ना, कितना मुड़ेगी उसके बाद वापस आएगी, दिस इज एक्चुअली दिस वाई। इसी को हम बोल देते हैं बेटा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, ठीक, ठीक है, विच इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, विच इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसी चीज को हम बोलेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू सर कैसे फाइंड करें। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बस आपको कॉमन सेंस यूज करना है। पहले तो बताओ कितने लोगों के पास कॉमन सेंस है, बस कमेंट में थोड़ा लिखो तो मैं भी देखूं कितने लोगों के पास कॉमन सेंस है। थोड़ा राइट डाउन इन द कमेंट सो दैट आई कैन गेट टू नो कि कितने लोगों के पास कॉमन सेंस है। थोड़ा थोड़ा, नॉट श्योर, सबके पास है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, मी सर, लास्टिक तो बता रहे हैं। अच्छा, आई थिंक काफी लोगों के पास कॉमन सेंस है। चलो ठीक, तो बस बेटा, सर मेरे पास है तो ठीक। देखो, इस पे मैंने स्ट्रेस लगाया, दोनों तरफ से सोचना थोड़ा, ठीक है, इमेजिन करना। इस पे मैंने स्ट्रेस लगाया, दिख रहा है, ये हाथ और ये हाथ, ये हाथ से फिक्स था, यहाँ से स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेस लगाया, उतना ही स्ट्रेन पैदा हो रहा है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, यही हो रहा है। जितना स्ट्रेस लगाया उतना इस पे स्ट्रेन डेवलप हुआ, छोड़ा वापस अपने शेप में आ गया। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, जितना मैं इस पे स्ट्रेस लगा रहा हूं उतना इस पे स्ट्रेन आ रहा है, जितना मैं इस पे स्ट्रेस लगा रहा हूं उतना इस पे स्ट्रेन आ रहा है, राइट। तो मैं इसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकता हूं, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं बेटा। यस बेटा, वेरी गुड, you got the point, stress upon strain. So Young's modulus is the ratio of stress upon strain, इसी चीज को बोलते हैं हम बेटा Young's modulus, right? It is actually the ratio of applied stress divided by applied strain. हाँ हाँ बेटा, क्लियर, ऑल पीपल गेट इट। किसी को कोई डाउट तो बताओ बेटा, किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो बताओ। नो नो नो, जस्ट राइट नो, जागे हुए प्राणी नो लिखे। ओके, नो।
अब एक कर्व समझना है, ठीक है। अब 5 मिनट के लिए अपना पूरा फोकस यहीं लगा दो। सबसे पहले तो 5 मिनट आप यहीं देखो, स्क्रीन पे देखो, क्लियर। अपने दिमाग को बोलो बस 5 मिनट मेरे को दे दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो अब समझते हैं ये पेपर से। सबसे पहले इस पेपर को लेते हैं, ठीक है। ये टुकड़ा सबको दिख रहा है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं दोनों एंड से, यहां से भी और यहां से भी, दोनों एंड से फोर्स लगा रहा हूं। देखो फट रहा है, नहीं फट रहा है, अब फट गया बेटा। तो कब तक इसकी बॉडी में चेंज नहीं आया, इस चीज को समझना है कि सर कब तक इसकी बॉडी में चेंज नहीं आ रहा होगा, राइट। इसी चीज को हम समझ रहे होंगे, क्लियर, ठीक है। अच्छा एक एक्सपेरिमेंट करोगे? यस लिखो तो बताता हूं। एक एक्सपेरिमेंट करोगे तो बताता हूं। जल्दी लिखो सो दैट तुमको थोड़ा स्ट्रेस स्ट्रेन अच्छे से समझ में और अपने ब्रेन के बारे में भी यस सर करना है। ऐसे एक पेपर को ले लो, राइट। कुछ अच्छा पेपर ले लो यार, थोड़ा सा एक छोटा सा रफ पेपर ऐसे ले लो टुकड़ा का, राइट। ऐसे टुकड़ा का एक रफ पेपर ले लो एंड फोल्ड इट वंस, राइट, सो दैट एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाए, क्लियर। फोल्ड इट वंस सो दैट एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाए। अब यहां से थोड़ा सा इसको ऐसे फाड़ लो बेटा, और थोड़ा सा ऐसे फाड़ लो, क्लियर। ऐसे इसको फाड़ लो और ऐसे कर लो, राइट। अब सुनो सुनो, ऐसा जब कर लोगे, कर लिया क्या सबने? यस लिखो जल्दी से जितने लोगों ने कर लिया। एक पेपर लो, उसको ऐसा रेक्टेंगल के फॉर्म में फोल्ड कर लो। ऐसा पेपर है, इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में फोल्ड कर लो, ऐसे फाड़। अब इसको एक ही बार में ऐसे फाड़ना है बेटा, राइट, कि ये दोनों फट जाए, ये भी फट जाए और ये लेफ्ट और राइट एक साथ फट जाए। किसी का फटा तो बताना थोड़ा कमेंट में, अगर कोई फाड़ पाया तो। कोई है शूरवीर बाहुबली? नहीं? अच्छा एक बच्ची नहीं। अरे तुम लोग सब एक ही हुआ। ठीक नहीं। अब ये तुम लोग को पता लगाना ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। खाना वाना खाया ना सबने? नो सर। क्यों नहीं हुआ बेटा? चलो, होना चाहिए था। एक पेपर तो था, बताओ पेपर नहीं फाड़ पाए तुम लोग, हद हाल है। चलो एनीवेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में मतलब हमें इस कर्व से ये पता लगाना है कि सपोज दिस इज अ पेपर और मैं इसको खींच रहा हूं एक लिमिट बाद ब्रेक हो गया। ये कब ब्रेक हुआ? नहीं नहीं बेटा, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, मैं बहुत कुपोषित आदमी हूँ। थोड़ा सा खाना खाता हूँ, बस बस पेट निकल गया, ठीक है। ठीक है, मैं नहीं, मेरा भी नहीं हुआ, जो सच बात है, मेरे से भी नहीं फटा एक साथ। एक तो मेरे पास छोटी सी बुद्धि है, इतनी सी, ठीक है, और वो बुद्धि एक एक टाइम पे एक ही काम कर पाती है, तो इतना मेहनत नहीं होगा मेरे से, ठीक है। ऐसे ट्राई भी करो तो नहीं होगा, एक ही फटेगा बेटा, दो फट ही नहीं सकता किसी का। चलो अब समझते हैं बेटा किस पर्टिकुलर पॉइंट पे पेपर फटने वाला होगा। सर थोड़ी बुद्धि डाल को दे दो। अरे मेरे पास ही नहीं है, मैं कहां से दूं? मैं खुद यहां वहां से उधार मांग के काम चलाता हूँ। चलो ठीक है। अब इसको ग्राफ के मॉड्यूल से समझते हैं। मतलब बेटा हमने एक पेपर लिया या फिर एक टेप, अगर किसी के पास है ना, तो टेप को यू कैन स्ट्रेच इट, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है सेलो टेप वगैरह, वो आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझा रहा होता है। सर एक से पकड़ रखा है फटेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों से ऐसे पकड़ो ना, दोनों से पकड़ के ऐसे कर दो, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक। अब समझते हैं बेटा यहां से दिस इज ऑरिजिन, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक। आई थिंक सो ये क्लियर होगा ऑरिजिन क्या होता है, सब जानते हैं जहां से ग्राफ शुरू होता है। अब मैं समझाता हूं आपको दो एंड से। सपोज देयर इज टू एंड्स, यहाँ पे दो एंड है, मतलब यहां से हमने फिक्स कर रखा है और एक ऑब्जेक्ट को ऐसे लटका रखा है, ठीक है। यहां से भी बेटा हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इस एंड से, और यहां से भी हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, सीधी सी बात। दोनों एंड से हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा ये समझना है। अब इसको समझने के लिए मैंने इसके पहले वाले एग्जांपल में आपको क्या बताया था बेटा, कि यहां से ये जो चाचा है हमारे, ये फोर्स लगा रहे हैं इस पे, राइट, इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये आ गया तो ठीक है, यहां से वापस चला जाएगा, राइट। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, जैसे इसका एग्जांपल ले लो। अब ये इलास्टिक है, क्लियर। अब मैंने इस पे ज्यादा फोर्स लगाया तो इसका डायमेंशन बदल जाएगा, क्लियर है क्या। तो जो लिमिट होती है ना बेटा, जब तक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना आप स्ट्रेस डाल रहे हो उतना ही स्ट्रेन आ रहा है, उस लिमिट के स्लोप को हम बोलते हैं हुक्स लॉ, राइट। मतलब इस एरिया तक हुक्स लॉ वैलिड है, इतने एरिया तक, मतलब जितना आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, जितना आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, जितना आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, क्लियर। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। और इस रीजन तक बॉडी जो है वो इलास्टिक रहेगी, ठीक है, इलास्टिक, यहां तक बॉडी इलास्टिक है।
राइट। तो जो रीजन है बेटा ओ से ए, राइट, ये रीजन है आपका इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन, इस रीजन में जितना आप स्ट्रेस डालोगे बेटा उतना ही आपको स्ट्रेन मिल रहा होगा। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये वाले रीजन में ओ से लेके ए तक, ये वाले, दूसरे कलर से दिखाता हूँ बेटा, ये रीजन, ये यहां से लेके यहां तक। क्लियर है क्या? यहां तक किसी को डाउट? इसको इलास्टिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा आगे तक होगा, पर इस पॉइंट तक आप जितना स्ट्रेस लगा रहे हो उतना ही स्ट्रेन मिलेगा, जितना स्ट्रेस लगा रहे हो उतना ही स्ट्रेन मिलेगा, राइट। इतना स्ट्रेस लगा रहे हो तो इतना ही स्ट्रेन आपको मिल रहा होगा। आई थिंक यहां तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो यस लिखो, फिर अगले रीजन की ओर बढ़ते हैं। रिपीट कर दो। ओके बेटा। बेटा यहां से हमने शुरू किया फोर्स लगाना, राइट, इस बॉडी पे। तो हम एक रीजन तक पहुंचे जहां पे हमें ये पता चला कि जितना हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, राइट, जितना हम स्ट्रेस लगा रहे हैं उतना ही हमें स्ट्रेन मिल रहा है। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। मतलब यहां तक आप जितना इस पे स्ट्रेस लगा रहे होगे उतना ही आपको इस पे स्ट्रेन मिल रहा होगा। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर यहां तक हो गया तो इसके बाद ये जो रीजन है, राइट, ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है, ये समझने वाली बात है तो ये भी इलास्टिक, बट थोड़ा सा इसमें चेंज आ ही जाएगा। है ये भी इलास्टिक बट थोड़ा सा इसमें चेंज आ ही जाएगा। क्लियर है क्या? इफ इट इज क्लियर यस लिखो। आई थिंक पीयूष बेटा आपका डाउट क्लियर हो गया, रिपीट कर दिया मैंने, राइट। ये वो रीजन है, ध्यान से समझना, ए से बी कौन सा रीजन है। यस सर क्लियर, ओके बेटा। ये रीजन है ओ से ए, ठीक है, ये वाला रीजन। छोड़ा, वापस आ गया अपनी शेप में, छोड़ा, वापस आ गया अपनी शेप में, छोड़ा, वापस आ गया। अब ए से बी का ये रीजन है, देखो अब ये अपनी शेप में वापस नहीं आया। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो, ये है ए से बी, बॉडी अभी भी इलास्टिक है बट थोड़ा सा ऐसा हो गया, थोड़ा सा ऐसा हो गया, राइट। ये थोड़ा सा चेंज आ गया इसमें। ठीक है, दिख रहा है ये चेंज, थोड़ा सा ऐसा एंगल बन गया। यस दिख रहा है तो यस लिख दो, सो दैट आई गेट टू नो कि आपको समझ आ गया। बॉडी वैसे ही है, मैं ये मान रहा हूँ बॉडी वैसे ही है, बट थोड़ा सा इसमें अब चेंज आ गया। ठीक है, अब ये इलास्टिक उतनी ज्यादा नहीं रही। यस सर, यस सर, यस। ठीक, यस सर, ओके। आई थिंक इतना दिख गया सबको। सो ए से बी तक इलास्टिक है, ठीक, बट नॉट प्रोपोर्शनल। अब यहां से यहां तक प्रोपोर्शनल नहीं है। मतलब अगर आपने थोड़ा सा और स्ट्रेस लगाया इस पे, थोड़ा सा मैंने और स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेन डबल हो जाएगा। ठीक है, और ये वेस्ट हो जाएगा, इसमें फिर फिट नहीं आएगा ये। क्लियर? चलो आई थिंक क्लियर है आपको। अब बी टू सी समझने वाली पॉइंट तो बी टू सी है, सही बताऊं तो, कि यहां पे इसका बिहेवियर कैसा हो रहा है बेटा, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे बी टू सी, राइट, बी टू सी, ये कैसा रीजन है। यहां पे अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो अगर एक बार ये सी तक पहुंच गया, राइट, दैट इज उसके लिमिट तक पहुंच गया। अब भाई इससे ज्यादा इसको मत खींचो, नहीं तो वापस भी नहीं आएगा और ये बॉडी कोई काम की नहीं। ठीक है, तो अगर मेरे से कोई पूछे तो बी टू सी में एंट्री किया उसने, बी टू सी में इट एंटर्स इनटू रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी। ठीक है, ये प्लास्टिसिटी की सर इस ब्रेक में नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं होगा, ये बात बस क्लास तक रहेगी। ठीक है चलो, ठीक है। इट एंटर्स इनटू रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी, मतलब यहां से अब उसमें परमानेंट चेंज आना शुरू हो गया, यहां से अब उसमें परमानेंट चेंज आना शुरू हो गया, राइट। अब यहां से इसमें आ जाएगा परमानेंट चेंज। और जब ये डी तक पहुंच गया, राइट बेटा, अब डी के बाद की कहानी बहुत अलग है। ये देखो, ये है डी पॉइंट, ये है ई पॉइंट, ये है डी पॉइंट, ये है ई पॉइंट। ठीक, ये है डी पॉइंट, ये है ई पॉइंट। ठीक, समझ आ रहा है क्या? ओके, आई थिंक समझ आ रहा है। तो सी से डी का तो कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक तो सबको क्लियर है, सी से डी, राइट, सी से डी सबको क्लियर है, राइट। और डी से सी से डी पहुंचा, और डी क्या होगा बेटा, डी से ई का तो रास्ता खत्म। ठीक, सी से डी आपका, सी जो है लोअर यील्ड पॉइंट, मतलब यहां तक बॉडी बोल रहा होगा भैया और मत खींचो हमको। डी पे आने के बाद वो क्या बोलेगा, चलो बल्ले बल्ले हो गया, खत्म बॉडी। ठीक,
तो सी से डी आपको समझ में आ गया, सी इज लोअर यील्ड पॉइंट, हाँ रेस्ट इन पीस, ठीक है। एंड डी इज एक्चुअली ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब अब इससे ज्यादा बॉडी जो है ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है, मतलब यहां पे आने के बाद अब बॉडी चेंज हो जाएगी, ठीक है, वो अपने पुराने शेप में वापस नहीं आ रही होगी। क्लियर? किसी को इसमें डाउट है तो बताओ बेटा, किसी को कोई तरह का डाउट तो दे कैन आस्क। कोई दिक्कत? नो सर, नो सर, नो सर, आई थिंक सो कोई डाउट नहीं है किसी को, नो सर। तो ग्राफ समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? अगर नहीं समझ में आया बेटा तो दोबारा पूछ सकते हो, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। सर लोअर यील्ड पॉइंट मतलब, अच्छा लोअर यील्ड पॉइंट मतलब समझाता हूँ बेटा। देखो लोअर यील्ड पॉइंट क्या है, जैसे ये जो सी है ना बेटा, ये सी, ये पॉइंट, अगर इस पे हम ध्यान से देखें, इस पॉइंट सी पे, तो ऑब्जेक्ट जो होगा ना, ऑब्जेक्ट वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके बोलेगा। जैसे मान लो ये क्यूब का एग्जांपल ले लेते, या ये बॉडी का एग्जांपल ले लेते इसका, राइट। ये इसका लोअर यील्ड पॉइंट है, देखो रुक जाओ दिखाता हूं। ये इसका लोअर यील्ड पॉइंट है, राइट। ये इसका लोअर यील्ड पॉइंट है, दिख रहा है क्या? बॉडी का शेप थोड़ा चेंज हो गया, दिस इज इट्स लोअर यील्ड पॉइंट। इससे ज्यादा अगर मैं आगे बढ़ा, मतलब उस पॉइंट पे जहां पे इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद प्लास्टिसिटी पहुंचने के, प्लास्टिसिटी के रेंज में, वो पॉइंट जहां से डायमेंशन में चेंज आने लगा, राइट। सबसे छोटा पॉइंट जहां से डायमेंशन में चेंज आने लगा, इट इज लोअर यील्ड पॉइंट। क्लियर? इसका डायमेंशन देखो थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, ठीक, एक तो मैटर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, लोअर हिल पॉइंट समझ में आ गया भावना बेटा? वो पॉइंट, वो सबसे लोएस्ट पॉइंट जहां से बॉडी में चेंज आना शुरू हो गया। नाउ दैट बॉडी इज नॉट इन सेम शेप और साइज। किसी को दिक्कत और किसी भी पॉइंट में तो बताओ बेटा, आई थिंक क्लियर है सबको, ठीक। सी इज लोअर यील्ड पॉइंट, जहां से चेंज आने लगा, चेंज स्टार्ट टू अकर, चेंज स्टार्ट टू अकर, और ई पे आने के बाद तो स्वाद आ गया उसको, ठीक। इसके बाद तो कोई कहानी नहीं है आप लोग बताने के लिए मेरे पास। अगर ये डब्बा ई पे आ गया, तो ये मतलब ये बॉक्स ई पे आएगा, थोड़ा सा मैटर हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग दिस। पर इस पेपर पे मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो है ना बेटा, ये ई पे आ गया, क्लियर, ये ई पे आ गया, क्लियर, यही होता है ई पे आना। आई थिंक यहां तक किसी को डाउट नहीं है, किसी को कोई भी तरह का डाउट तो देखे ना आस्क बेटा। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? और ये रीजन जो था बेटा बी तक, तो अगर आप उसको स्ट्रेच करते तो कोई दिक्कत नहीं आता, पर बी के बाद अगर आपने उसको स्ट्रेच किया इस रीजन के बाद, तो ये आ गया बेटा प्लास्टिक रीजन में, मतलब अब जो है बॉडी विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, बॉडी विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक। अब दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में कभी वापस नहीं जाएगी। आई थिंक यहां तक किसी को डाउट नहीं है, किसी को भी किसी तरह का डाउट तो बता दो बेटा। चलो एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, ओ से ए से बी से सी क्या है, ताकि आपको याद रहे बेटा लॉन्ग टर्म के लिए। जल्दी जल्दी रिवीजन। सबसे पहले ओ से ये बॉडी को हमने खींचना शुरू किया, ओ से ए प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, मतलब स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन मिलेगा, राइट, स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन मिलेगा, राइट। यही चीज सबसे पहले हम समझे ओ से ए में। उसके बाद यहां तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि हुक्स लॉ इज वैलिड, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, बी टू सी अगर आप यहां पे देखो बेटा, तब भी बॉडी इलास्टिक है, नो डाउट, बट देखने वाली बात ये कि हमने इतना स्ट्रेस दिया, स्ट्रेन कितना मिला, इतना ही मिला। अगेन हमने इतना स्ट्रेस दिया, स्ट्रेन थोड़ा सा ज्यादा मिला, तो एज कंपैरेटिव उतना स्ट्रेन नहीं मिल रहा है, एज कंपैरेटिव उतना स्ट्रेन नहीं मिल रहा है। फिर सी इज इलास्टिक पॉइंट या यील्ड पॉइंट, मतलब यील्ड पॉइंट मतलब सहने की क्षमता, मेरे सहने की क्षमता इतनी है। फिर कर्व में एक डिप आया, मतलब अब क्या था बेटा, ये लोअर यील्ड पॉइंट, मतलब यहां से उसमें चेंज आना शुरू हो गया। अब वो बॉडी इलास्टिक नहीं रही, अब वो धीरे धीरे प्लास्टिक बनना शुरू हो गई है। फिर से सुनो, अब वो धीरे धीरे प्लास्टिक बनना शुरू हो गई है, मतलब अब वो उस रीजन में चल गई है कि अब वापस नहीं आ सकती।
फिर सी से डी का सफर तय करते हुए बॉडी आ गई इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे स्ट्रेस खत्म, बॉडी अब टूट जाएगी। क्लियर? ई क्या है? फाइनल पॉइंट, इसके बाद तो बॉडी टूट गई, दो पार्ट में अलग हो जाएगी। क्लियर? इस तरफ हमने स्ट्रेन को प्लॉट किया, इस तरफ हमने स्ट्रेस को प्लॉट किया। किसी को डाउट स्ट्रेस स्ट्रेन करने? नहीं। किसी को हुक्स लॉ में डाउट बेटा? किसी को डाउट हुक्स लॉ में? नहीं। किसी को लॉन्गिट्यूडनल बल्क मॉडुलस में डाउट? नहीं। किसी को वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम स्ट्रेन में डाउट? किसी को शियर स्ट्रेन में डाउट? नहीं। ओके। किसी को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में डाउट? नहीं। किसी को स्ट्रेन में डाउट बेटा? किसी को वॉल्यूम या बल्क स्ट्रेस में डाउट? ठीक है। किसी को शियरिंग स्ट्रेस में डाउट? किसी को भी किसी तरह का डाउट है तो बताओ बेटा। आई थिंक सो क्लियर है। इफ इट इज क्लियर जस्ट राइट यस। थिंक क्लियर है क्या सबको? यस सर क्लियर, यस सर क्लियर। ठीक, थोड़ा जागते हुए जितने लोग हैं थोड़ा यस लिखो तो मैं देखूं तो कितने लोग जाग रहे हैं। सब सो गए हैं क्या? सिर्फ 3 लोग ही जागे हैं मतलब? सर एक बार स्टार्टिंग से रिवीजन करा दो। ओके बेटा, जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन करा देता हूँ। स्ट्रेस से शुरू करता हूँ। स्ट्रेस इज नथिंग बट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। जो भी इस पे रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा होगा पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। सबसे पहले हमने ये सीखा। मैथमेटिकली क्या सीखा? इट इज फोर्स अपॉन एरिया। ठीक। और उसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है। ठीक। उसकी डायमेंशन ml-1 t⁻⁻² होती है। सर ये कैसे आया बेटा? फोर्स, फोर्स का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करोगे? मास इनटू एक्सेलरेशन से। ठीक, ये आप कर लोगे। इसके बाद एक क्वेश्चन किया हमने जिसमें रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ बी था। राइट, तो हमें 4 टाइम स्ट्रेस ज्यादा मिला स्ट्रेस इन बी से। फिर टाइप ऑफ स्ट्रेस पे आए तो स्ट्रेस हमने कितने तरह से सीखा बेटा? वन इज लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल कौन सा होगा? जो अलोंग लेंथ होगा। यही देखा था हमने, दिस एक्स एक्सिस इज अलोंग लेंथ, इज लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स कौन सा होगा? ट्रांसवर्स हमने ये देखा था बेटा, जो एक क्यूब के ऊपर का सरफेस होगा ये, दिस इज गोइंग टू बी ट्रांसवर्स। राइट, और ट्रांसवर्स कैसा होगा? शेयर स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल अगेन दो तरह का, वन इज टेंसाइल, अदर इज कॉम्प्रेसिव। ठीक, फिर लॉन्गिट्यूडनल को हमने दो पार्ट में देखा, दैट इज फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया इज टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। राइट, इसके बाद हम आते हैं शेयरिंग स्ट्रेस पे। शेयरिंग स्ट्रेस एक्चुअली क्या हो रहा था बेटा? इट इज एक्चुअली हैपनिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। वन एंड ओनली आंसर, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ही फ्रिक्शन। ठीक, इट इज पैरेलल टू द सरफेस। इसको 3D में इमेजिन करो तो इट इज पैरेलल टू द सरफेस। ठीक, ये नीचे वाले सरफेस पे, यहां पे ये फोर्स बाई चाचा, फोर्स बाई चाचा, फोर्स बाई फ्रिक्शन। क्यों फ्रिक्शन सर? बिकॉज ये ब्लॉक जो था ये फिक्स था। क्लियर? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? एरिया सेलेक्ट करना, दैट दिस एरिया ए बी सी डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक क्वेश्चन किया हमने, तो आसान क्वेश्चन था। फिर देखा कि इस बॉडी पे कितना स्ट्रेस लग रहा होगा। इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी फोर्स अपॉन एरिया, बट इट इज परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर। ठीक, यही होता है आपका प्रेशर, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। इस बॉडी को हमने पानी में डुबा के देखा कि इस पे जो स्ट्रेस पड़ रहा होगा कैसा होगा। नंबर 1 चीज क्या पता चली? दैट दिस फोर्स इज कॉम्प्रेसिव इन नेचर, ऑल्सो परपेंडिकुलर इन नेचर। राइट, ये समझा आपने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में। देन स्ट्रेन, स्ट्रेन इज नथिंग बट रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये रेशियो का मेजरमेंट है। राइट, अगर ये 1 डायमेंशन में है तो इट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर ये 2 डायमेंशन में बेटा इट इज एरियल स्ट्रेन। अगर ये 3 डायमेंशन में इट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फिर हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? इट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। राइट, देन हमने देखा शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन एक शेयर एंगल पे होता है, यानी कि ये एंगल पे। राइट, और इसको हमने किससे डिनोट किया? एक्स से। क्लियर? फिर हमने इसका टैन का एंगल फाइंड किया। सर साइन का क्यों नहीं किया? बेटा साइन से एक ही चीज पता चलती है और हमें दोनों पता चलना है कि ये एंगल कितना है। अरे टैन से ही पता चल सकता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चल एनीवेज, ठीक है। फिर हमने देखा एंगल बहुत छोटा है तो हमने पाई ले लिया। फिर एक क्वेश्चन किया बेटा इस पे। राइट, उसके बाद हम पढ़ने आगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। राइट,
उसके बाद हमने क्या देखा, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इज नथिंग बट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, राइट। और इसमें नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम थी ना बेटा फाइनल, वो छोटी थी, राइट। फाइनल छोटी थी और इनिशियल बड़ी थी। तो हम किसी भी छोटे नंबर से बड़े नंबर को, मतलब 3 से 4 को घटाएंगे तो आंसर -1 आएगा, 5 से 6 को घटाएंगे तो आंसर -1 आएगा, ठीक है। तो इसकी फाइनल वैल्यू जो थी वो छोटी थी इनिशियल से, ठीक। और शेप भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, क्लियर। इसके बाद हमने समझा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का क्या मतलब है, अगर ये चाचा इसको खींच रहे हैं तो एक लिमिट तक ही इसको खींच पाएंगे, राइट। और उस लिमिट तक जहां पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, उसी को हम बोलेंगे यंग्स मॉडुलस, ठीक है। इनका रेशियो एक्चुअली, नथिंग मोर देन दैट। तो एक बॉडी कितनी इलास्टिक है ये पता चलेगी उसके यंग्स मॉडुलस से, ठीक। फिर हमने कर्व पढ़ा। कर्व में हमने एक रीजन देखा ओ से ए। अच्छा, यहाँ पे जितना हम स्ट्रेस दे रहे थे उतना ही स्ट्रेन मिल रहा था, जितना हम स्ट्रेस दे रहे थे उतना ही स्ट्रेन मिल रहा था, जितना हम स्ट्रेस दे रहे थे उतना ही स्ट्रेन मिल रहा था। बॉडी जैसे ही ए टू बी गई बेटा, इट इज नॉट प्रोपोर्शनल एट ऑल, राइट। वहां पे थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ। सी पे आ गया इसका यील्ड पॉइंट, राइट। सी इज इट्स यील्ड पॉइंट, क्लियर। ये लोअर यील्ड पॉइंट है, मैंने बताया। यहां से एक्चुअल चेंज आना शुरू हो गया। नाउ बॉडी इज नॉट इन इट्स ओरिजिनल शेप, अब वो वापस नहीं आने वाली है बॉडी, क्लियर। और डी पे जैसे आई बॉडी, इट इज इट्स ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब अब इससे ज्यादा झेल नहीं पाएगा। ई पे तो आ गया फ्रैक्चर, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है, ठीक। अगर किसी को डाउट है तो आई विल म्यूट unmute all of you so that you can ask your doubt. ठीक, just a second. Let me stop the recording. किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकता है।